नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। पापड़ बनाए जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पापड़ चिप्स होली में चूक गए थे, तो ये है एक लंबे समय के बाद जो है आलू के पापड़ हमारे घर में बने। बहुत लंबा समय, 7-8 साल तो हमें जहाँ बैठे यहाँ हो गया। और चिप्स भी माता जी का सहयोग मिला है, सब लोगों ने मिल बांट के। देखो हवा में कितने उड़ गए। हमारा कहना है कि कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी हो जाती हैं कि उनको सुनकर या उनके बारे में सोचकर बड़ी तकलीफ़ होती है मन में। एक घटना मुझे याद आ रही है, जहाँ तक कि एक नया जोड़ा जो है, शादी हुई, बड़े अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। पति की जो है म्यूज़िक की दुकान थी और प्यारी सी उनकी पत्नी थी। और ये धीरे धीरे करके देखते हैं कि उनको एक बेटी हो जाती है। और ऐसे ही दिन गुजरी, रात गुजरे, सुबह शाम हुई, बेटी कुछ थोड़ी सी बड़ी हुई, समझदार हुई, तो उसका जन्मदिन जो है आया। तो वहाँ पे उनके जो दुकान में, शॉप में जो लोग मदद के लिए लगे रहते हैं, यानी कि सहयोग के लिए लगे रहते हैं, उनकी दुकान में एक जो है पहाड़ी लड़की काम करती थी। और उस लड़की ने भी कहा कि बाबूजी जो है, आप, हमने सुना है कि आपकी बेटी का जन्मदिन है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, वो काम में लगे थे, बिजी थे। तो उन्होंने कहा बाबूजी क्या मैं आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बाबूजी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बोले बाबूजी, मैं जब शाम को जब यहाँ से चले, दूर पड़ता है, तो मैं जो है फलाने मोहल्ले में रहती हूँ, आप मुझे गाड़ी से उसी रास्ते से निकलते हैं ले लीजिएगा, तो बड़ी कृपा होगी। उसने कहा ठीक है। वो बिल्कुल इनोसेंट थे, बेफिक्र थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। और उन्होंने कहा भी। तो धीरे धीरे वो जन्मदिन की तिथि करीब आई, और आते आते यानी कि आ गई। वो वादे के मुताबिक लड़की को लेने गया। उसको देखा कि उसको कोई लड़का जो है उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। वो गया, उसने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, बीच बचाव किया। चूँकि लड़का बड़े घर का था, पैसे वाले रईस ज़्यादा था, उसकी शुरू से आदत ही थी लड़कियों की ज़िंदगी से खेलना और उन्हें मार देना। तो इस बीच बचाव में क्या हुआ कि जो है उसने रिवॉल्वर निकाल ली, और जो उस लड़की को जन्मदिन में ले जाने वाले थे, वो उनसे जा भिड़े। हाथापाई होते होते अचानक हादसा ऐसा होता है कि गोली चलती है, और जो वो लड़का इज्जत लूट रहा था उसको गोली लग जाती है और वो ख़त्म हो जाता है। नौजवान बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति था। हमारे कहने का मतलब, उस पुलिस को फ़ोन करता है और
पुलिस स्टेशन में जाके सारी हकीकत बता देता है। नियम के मुताबिक उनको जो है जेल में रखा जाता है। फिर बाद में उसी दिन जो है उनकी बेटी का जन्मदिन है और उन्हें यहाँ उसकी मौत होती है। पुलिस पकड़ के उनको मतलब एक प्रकार से थाने ले जाती है, वहाँ रखती है। वहाँ बेटी जो है इंतज़ार कर रही होती है। धीरे धीरे करते करते जो है 9, 10, 11 बज जाते हैं। लेकिन चूँकि एक दोस्त उनके जो जान परिचित थे पुलिस में, उनके तहत उन्होंने कहा कि सर जेल में कोर्ट में जो हमारे बयान होंगे और जांच होगी वो तो टाइम लगेगा, हम अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं। वो गए, उन्होंने किसी तरह परमिशन करा के उनको बेटी से मिल के आए, परमिशन लेके आए बेटी से कि आपके डैडी को हम ले जा रहे हैं। मिले डैडी ने, बेटी ने वहीं केक काटा और तालियां बजाईं और फिर वो पुलिस वाले अंकल जो है उनको बेटी से परमिशन लेके वापस ले गए और बताया कि बेटी आपके पापा को जो है हम कुछ दिनों के लिए ले जा रहे हैं। और बच्चों को क्या मालूम कि सच्चाई क्या होती है। फिर आगे बात ऐसी होती है कि बड़े बाप थे और उनका चुनाव भी करीब था, इलेक्शन खतरे में पड़ा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा अक्सर ये गलतियां करता था, अब ये तुम्हारी बेटे की गलतियां जो हैं अगर उजागर होती हैं तो तुम जो है चुनाव नहीं लड़ पाओगे और तुम हार जाओगे। फिर वो जो बड़ा व्यक्ति था, जो बलात्कारी लड़के का पिता, वो जाके उस लड़की के पिता से मिलता है और लाखों रुपया उसको पटक देता है और कह देता है, चूँकि वो गरीब था बहुत, कि तुम्हारी लड़की ने अगर मुंह खोला तो ठीक नहीं होगा। वो पिता जो है खाने पीने वाला व्यक्ति, उसने बेटी का सौदा कर दिया एक दारू की बोतल के लिए और उसको समझा दिया। कोर्ट में गवाही हुई, लड़की के सामने गीता लाई गई। उसने गीता पे हाथ रखा और कसम खाई कि जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। और वो पूरा आरोप जो है उस नौजवान पे लगा देते हैं जो जिस नौजवान ने उसकी इज्जत बचाई थी, कि इस नौजवान ने हमारी इज्जत लूटने की कोशिश करी और बाबूजी जो है जो मर गए वो हमें बचाना चाहते। और जो है कोर्ट उनको जो है सारी ये बातें सुन के जब फाइनल निर्णय पे आती है तो उन्हें सजाए मौत देती है, फांसी। वो बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सबको बताते हैं कि हम ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रही है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। धीरे 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 करके पत्नी महीनों में 1 आध महीना देते ही हैं जब फांसी देते हैं। बीच में 1-2 बार पत्नी मिलने गई। बहुत ही जो अच्छी ज़िंदगी घर में रह रहा हो, अच्छा खाना पीना कर रहा हो और वो उनका चेहरा और उनका जीवन देख के बहुत कष्ट में वो रोई, तकलीफ में। और फांसी से 2 दिन पहले भी पत्नी मिली तो उन्होंने कहा कि ये जो इस शहर को छोड़ के चले जाना तुम, और जो है बेटी को कभी मत बताना कि पापा के साथ ऐसा हुआ था। जब उसको पनिशमेंट सुनाया जा रहा था तो पत्नी बहुत अच्छी थी, उसने माना कि भाई हमारे पति ऐसे नहीं कर सकते। ये एक अच्छी बात लगी हमें। तो मेरे कहने का साथियों मतलब ये है कि कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी हो जाती हैं, अच्छे करने के बावजूद भी, भला करने के बावजूद भी,
कि उस नौजवान की जीवन जो है कितने अच्छाई से मकसद, उसका कोई मकसद ऐसा नहीं था। उसने देखा कि एक लड़की है और हम उसकी इज्जत, ये जो लूट रहा है हम उसकी बचा लें, उसकी मदद करें। लेकिन जो है वो अपने जीवन, अपने प्राण, अपना परिवार, सब कुछ उसका जो है उसे देना पड़ा बलिदान में। ये ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण जो है हादसे हैं, अच्छी खासी ज़िंदगी को जो है भैया बर्बाद कर देते हैं। अभी हम परसों जो है कचहरी में जो है हम अपनी बात बताते हैं, अपनी गाड़ी में जो है टायर रखवा रहे थे, उसमें 2 बंदे आए और बहुत शराब में धुत थे, जबकि हमारा रोज़ मिलना होता है सोजी से। ऑलरेडी हम पुलिस परिवार में काम कर बैठे हुए हैं अपने शांति से, लेकिन वो जो है इतनी शराब पिए थे कि उन्हें कुछ होश नहीं है और अपने डायलॉग बाजी में बोल रहे थे कि हम वहाँ के बासिंदे हैं जहाँ से राजनीति शुरू होती है, इटावा के हम अहीर हैं। और जो इटावा के अहीर हैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे और सबकी माँ का पड़ाका कर देंगे, आग लगा देंगे। और हमें भी उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ डायलॉग बाजी की, हम देखते रहे। लेकिन हम भी सोच रहे थे उस समय कि हम भी जब नौजवान थे तो ज़रा में तेज़ में और ऐसे हालातों में जल्दी गुस्सा आ जाता था, लड़ जाते थे। लेकिन घर की जिम्मेदारियां और बच्चे और जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, ज़्यादातर अब चुप रहने का मन करता है। वो इतनी ज़्यादा पिए थे, वो बार बार एक दूसरे से कह रहे थे कि इसको माफ़ कर दो। एक कह रहा था फ़ोन लगाओ और इसको जो है इसको फ़ोन लगाइए, इसको सस्पेंड कराओ, इसको बर्खास्त कराओ, इसको फांसी दिलवाओ। मेरा कोई गुनाह नहीं था। वो बेचारे राय साहब जो पंचर की दुकान रखे हैं, उनको बहुत गाली दी। वो बेचारा पब्लिक का आदमी। और फिर कहते हैं कुछ चंद लोग ऐसे, पुलिस में भी होकर भी, चूँकि 144 लगी हुई है तो कुछ पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारा है। और ऐसे जो हैं थानों में भी हैं, कई जगह हैं कि जो इंसान के रूप में भेड़िए हैं और जो है हमारी पुलिस फोर्स को बदनाम करवाते हैं। इतना अच्छा हमारा परिवार है, बहुत सारे लोग रात दिन परेशान हैं इसमें। बहुत सारे लोग रात दिन जो है अपना परिवार छोड़ के लोगों की सेवा में अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं। और बाद में मैंने पता किया तो वो लोग जो है 2-3-4 बार पनिशमेंट पा गए, सस्पेंड भी हो गए कई जगह पे, हर जगह पे। तो मेरे कहने का मतलब, ये ड्रिंक करे हैं या कोई भी समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे ख़तरनाक लोग हैं, अगर हमें भी गुस्सा आती और ज़रा सा बात होती, हादसा हो सकता था। उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद है। मेरा मोटिव यही है कहानी सुनाने का कि ज़िंदगी में देर नहीं लगते, हादसे ऐसे हो जाते कि पूरी ज़िंदगी का जो है नक्शा और नज़रिया चेंज कर देते। तो हमें जो है ऐसे जो है हालातों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मैं विश्वास मानिए, हम चुपचाप सुनते रहे उनकी बातें, बैठे मन में ही मन सोचते रहे कि आखिर इनसे अगर बात भी करते हैं तो वो जो है, उन्हें ऐसा लगा, वो ये कह रहे थे कि अपने आप को कुछ लगाते हो, मिस्टर आप अपने आप को कुछ लगाते हो तो आप हटा दीजिए, वरना मुझे नहीं जानते। और जबकि ये वाली भाषा हमने सीखी भी नहीं, ना हमने जानी, ना हम कभी इस चक्कर में पड़े। हमने फिर उनसे ये कहा कि भैया, आपसे हमारा क्या कंपटीशन,
क्योंकि ऐसे लोगों से आप हाथी जोड़ लें और भैया उन्हें महान बना दें, क्योंकि उन्हें तो आज नहीं तो कल वो ट्रक के नीचे या गाड़ी में या नदी में डूब के मरेंगे ही, लेकिन जो भी उलझा उनसे। लेकिन अब वक्त ये कहता है कि वो किसी से मोटिव क्या कहता है, कहानी ये कहती है कि आखिर ऐसे लोगों को फिर पनिश कैसे मिले। ऐसे लोग, किसी की भी बूढ़ा है, बुजुर्ग है, इज्जत है, फिर उसको जो है सम्मान उसका ख़राब कर देते हैं। उनका सम्मान भी कोई सम्मान चीज़ है, उसका कैसे मिले। बहुत सोचा मैंने, तो फिर मैंने प्रकृति पे छोड़ दिया। मुझे पूरा विश्वास है ऐसे लोगों को प्रकृति सज़ा जल्द से जल्द देगी, हर जगह पाए जाते हैं। ये कहानी भी मुझे बड़ी याद आई कि बताइए कि वो नौजवान जो था, उसका बाप जो है लड़की का दारू पीता था, उस दारू की उसमें ओढ़ में उसने पैसे दे के और अपनी लड़की को इतना मजबूर कर दिया, उसने गीता पे हाथ रख के कसम खा के जो है उस लड़के को फांसी चढ़वा दी। और फिर उसको फांसी हो गई और वो औरत इस बेसहारा दुनिया में अपनी बेटी को लेके ट्रेन में बैठ के सदा के लिए उस शहर से दूर चली गई। बड़े अजीब हादसे हो जाते हैं ज़िंदगी में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।